हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टीडीएस की प्रैक्टिकल एंट्रीज के बारे में। इससे पहले एक वीडियो में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं टीडीएस के पार्ट फर्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने आपको बताया था टीडीएस की थ्योरी के बारे में कि टीडीएस क्या होता है, कब कटता है, क्यों कटता है और कितना कटता है। टीडीएस गवर्नमेंट को पे हुआ है, आपकी सैलरी, आपकी कमीशन या आपके इनकम सोर्स से आप उसको वापस से क्लेम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको वापस ले सकते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको अपनी टीडीएस की पार्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज उसमें थियोरेटिकल पार्ट को हमने कवर किया था। तो जब भी आप प्रैक्टिकल किसी सिनेरियो को करने जाते हैं तो उससे पहले आपको उसकी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो आप प्रैक्टिकली और इजीली आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीडीएस आप कैसे यहाँ पे मेंटेन करेंगे, टीडीएस टैली प्राइम में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, अनेबल करेंगे, क्या पर्टिकुलर लेजर्स होते हैं जो टीडीएस के लिए बनाने होते हैं और क्या कॉन्फ़िगरेशंस रहती है। टीडीएस को हम पे करेंगे गवर्नमेंट को, राइट, और टीडीएस देखेंगे ऑटोमेटिक डिडक्ट कैसे होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टीडीएस जो रहता है वो हमारा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स रहता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम पे डिडक्ट होता है, जैसे कि हमारी सैलरी हो गई, प्रोफेशनल फीस हो गई, ओके, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा। सो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब टीडीएस को सबसे पहले हम अनेबल कैसे करते हैं टैली प्राइम में, राइट। एंड आप प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताएंगे टीडीएस ऑन रेंट और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टीडीएस ऑन सैलरी। तो इन 2 एग्जांपल्स से आप देख सकते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें करेंगे वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आप अदर जो टीडीएस होता है जैसे कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उस पर भी आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करके टीडीएस लगा सकते हैं। तो टीडीएस पार्ट 2 में हम देखेंगे टीडीएस ऑन रेंट। सबसे पहले मैं टीडीएस को अनेबल कर देती हूँ। टीडीएस को अनेबल करने के लिए आपको जाना रहेगा ऑल्ट के पे, देन F11, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आया रहता है अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, ओके। तो यहाँ पे इसको आपको अनेबल करना है एंड मेक श्योर यहाँ पे शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर आपका येस हो, अदरवाइज आपको कुछ ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टीडीएस को अनेबल करेंगे, येस किया। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होके आती है कॉल्ड कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स। डिडक्टर कौन होता है? जो टीडीएस काटता है, ओके, और डिडक्टी कौन होता है? जिसका टीडीएस कटता है, ओके। सो यहाँ पे हमें 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए पुट कर देती हूँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। सेम नंबर यहाँ पे भी आएगा। आपका जो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हमको ये इनवैलिड का फॉर्मेट दे रहा है जस्ट बिकॉज मैंने ये एक एग्जाम्पल के लिए डाला है। आप जब यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे आता है आपका डिडक्टर टाइप। तो यहाँ पे आप कंपनी है या फिर इंडिविजुअल या HUF है। कंपनी है तो कंपनी में मेंशन कीजिए, या फिर आप अगर इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत आते हैं तो आप इंडिविजुअल या HUF कीजिए। एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे कंपनी कर देती हूँ। फिर यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन, यहाँ पे आप ब्रांच डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो टीडीएस डिडक्ट करेगा यहाँ पे उसकी डिटेल्स आती हैं। सो यहाँ पे आप अगर आपका अकाउंटेंट है जो टीडीएस को यहाँ पे डिडक्ट करता है तो आप उनकी डिटेल डाल सकते हैं, या फिर कंपनी के CEO हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जस्ट मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सुनील, सन डॉटर ऑफ राम प्रकाश। डेजिग्नेशन मान लीजिए मैंने वहाँ पे कर दी उनकी डायरेक्टर। उनका पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस और बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, लेन, मतलब यहाँ पे एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, टेलीफोन और ईमेल आईडी। मीन्स ये कुछ पर्सन रिस्पॉन्सिबल की डिटेल्स होती है जो आपको फिल करनी होती है, ओके। अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और F12 में एक ऑप्शन दिया जाता है प्रोवाइड अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो आप यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे सकते हैं, ओके। अब मैं इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आता है इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन।
क्या आप आईटी एग्जामिशन लिमिट को इग्नोर करना चाहते हैं टीडीएस डिडक्शन के लिए? सो हमने यहाँ पे रखा नो। ओके, और अगर आप एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स पे आप टीडीएस अनेबल करना चाहते हैं तो आप टीडीएस को अनेबल रख सकते हैं स्टॉक आइटम्स पे, सो दैट जब आप स्टॉक आइटम्स बनाएंगे वहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा अनेबल टीडीएस, तो आप यस करके वहाँ पे स्टॉक आइटम्स पे भी टीडीएस को अनेबल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको नो रखती हूँ, ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल ए कर दिया तो हमारा टीडीएस अनेबल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम देखेंगे कि हमें टीडीएस के कौन कौन से लेजर्स की नीड पड़ती है बनाने के लिए। ओके, क्या कॉन्फ़िगरेशंस हमको करनी पड़ती है, क्या लेजर्स बनाने पड़ते हैं और क्या नेचर ऑफ पेमेंट्स बनाने पड़ते हैं टीडीएस से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम पे करेंगे अपनी पार्टी को अमाउंट एंड गवर्नमेंट को पे करेंगे, टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट करेंगे। ओके, बुक करेंगे एक्सपेंसेस को। तो ये सब हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। ओके, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने रेंट का लेजर बनाया, ये आएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नाउ यहाँ पे हम इसको नॉट एप्लीकेबल रख देंगे और टीडीएस को हम एप्लीकेबल करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट की डिटेल आई है। अब आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स ओपन होके आई है। तो यहाँ पे एक तो अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है और एक एनी लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एनी इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप कोई नेचर ऑफ पेमेंट आप नहीं क्रिएट करते हैं तो आप एनी ले सकते हैं, ओके, या फिर अनडिफाइंड। बट अगर आप नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्रिएट करके रखते हैं तो यहाँ पे वो भी आपको लिस्टेड होंगे। ओके, अब जैसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको टीडीएस ऑन रेंट के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग का एक नेचर ऑफ पेमेंट हमको क्रिएट करके रखना चाहिए, बिकॉज उसमें हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करें टीडीएस जो है वो हमारा उसी के अकॉर्डिंगली डिडक्ट होगा। ओके, सो यहाँ से मैं क्रिएट पे जाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये नेम है ये आप स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको सेक्शन और पेमेंट कोड के बारे में पता है। बट अगर आपको सेक्शन और पेमेंट कोड के बारे में नहीं पता स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे एक हेल्पर का ऑप्शन दिया गया है टैली प्राइम में, जिसकी मदद से आप यहाँ पे स्पेसिफिक नेचर ऑफ पेमेंट को मेंशन कर सकते हैं। उसका सेक्शन और पेमेंट कोड ऑटोमेटिकली पिकअप करता है। बट प्लीज़ बी स्पेसिफिक, ये आपको हेल्पर का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका टैली लाइसेंस मोड में होगा। अगर एजुकेशन मोड पे है तो हेल्पर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो जैसे कि हम रेंट के लिए बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे रेंट टाइप किया, तो रेंट से रिलेटेड 2 नेचर ऑफ पेमेंट्स की डिटेल हमको आ गई। पहली है रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड सेकंड है रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट। दोनों के यहाँ पे सेक्शन तो सेम है बट पेमेंट कोड यहाँ पे डिफरेंट है। तो अभी जैसा कि हम रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर ले लेती हूँ। ओके, एंटर किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, F12 में और भी ऑप्शंस हैं जिसको आप अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि अलाउ सिंगल बिल वैल्यू। मैं यहाँ पे ये ऑप्शंस अनेबल कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, जब हमने ऑप्शंस अनेबल किए तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी, अगर ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर कैटेगरी है देन यू कैन मेक येस, अदरवाइज नो। इज सॉफ्टवेयर रॉयल्टी, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सोल्ड आउट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की अगर कोई रॉयल्टी मिलती है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन रेट फॉर नॉन रेजिडेंट्स एज पर रूल 37 BC। तो जो रूल है अपना 37 BC ऑफ TDS, राइट, उसमें अगर कोई रिलैक्सेशन है नॉन रेजिडेंट्स के लिए तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वैल्यू लिमिट फॉर अ सिंगल बिल, अगर आप चाहते हैं कि कोई इस पर्टिकुलर एक्सपेंस का आप एक सिंगल बिल बनाएंगे तो वहाँ पे एक लिमिट आपको स्पेसिफिक करनी है कि इस लिमिट से अगर ऊपर जाएगा तभी वो TDS डिडक्ट करे केवल एक बिल के लिए, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप्स। तो इसी रेट के अकॉर्डिंगली ही आपका TDS डिडक्ट होगा। उसके बाद आता है हमारा थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्या होती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो TDS है वो 50,000 से ऊपर जब हम टैक्स रेंट पे करें तभी डिडक्ट हो, तो हमें यहाँ पे वो 50,000 एज अ थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज वो अगर हम 40,000 भी मेंशन करेंगे तो हमारा TDS डिडक्ट हो जाएगा रेंट पे। ओके, तो मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कर देती हूँ 50,000 और ये मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब ये पर्टिकुलर रेंट का जो हमने लेजर बनाया है उसको हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे। नाउ सेकंड हम लेजर बनाएंगे हमारे लैंडलॉर्ड का, जिसको हमें रेंट पे करना है। ओके,
सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लेजर बनाया मिस्टर शर्मा का, ये हमारे क्रेडिटर हैं जिनको हम पे करेंगे पैसा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये हमने यस रखा। ये हमने यस इस वजह से रखा है कि हम जो भी इनकी एंट्रीज करेंगे तो उसमें हम पर्टिकुलरली बिल वाइज डिटेल मेंशन कर सके ताकि उसको हम ट्रैक कर सके आगे। करेक्ट। आफ्टर दैट, इज TDS डिडक्टेबल? यस, हमें TDS तो डिडक्ट करना ही है, राइट। सो यहाँ पे आता है उसके बाद डिडक्टी टाइप, जिनका हमको TDS डिडक्ट करना है। तो डिडक्टी टाइप क्या है, यहाँ पे कुछ डिडक्टी टाइप मेंशनड स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो आप अपनी फर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आपके क्रेडिटर हैं उनकी फर्म के अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कंपनी नॉन रेजिडेंट मेंशन कर देती हूँ। फिर हमारा ऑप्शन आता है डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर। अगर आप इसको येस करेंगे तो आपका TDS सेम वाउचर में ही डिडक्ट होगा, अदरवाइज आपको TDS के लिए भी अलग से एंट्री करनी पड़ेगी डिडक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एज ऑफ नाउ येस किया। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे येस किया तो ये पूछेगा आपसे कि किस पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट के लिए आपको TDS डिडक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, क्योंकि इसमें तो हमने अभी एक ही नेचर ऑफ पेमेंट बनाया है, राइट। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद हमारा आता है यूज एडवांस TDS एंट्रीज, तो इसको मैंने येस किया। इसमें ऑप्शन रहता है इग्नोर सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट। क्या कोई सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट है तो आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो मेंशन किया नो। इसके बाद आता है इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट। ओके, यहाँ पे अनडिफाइंड हमने किया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे येस कर देते हैं तो हमने जो एग्जम्पशन लिमिट दी है, जैसे कि रेंट के नेचर ऑफ पेमेंट में हमने 50,000 की लिमिट दी है, तो अगर हम इसको यहाँ पे येस कर देते हैं तो हमारा TDS 40,000 के इनवॉइस पे भी कटेगा। उसके बाद है सेट ऑल्टर लोअर डिडक्शन। यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो अगर कोई हमारा TDS 0 वैल्यू पे है या फिर लोअर डिडक्शन पे है, ये जो लोअर डिडक्शन या 0 वैल्यू होती है ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है। जो हमारी इनकम टैक्स कैटेगरीज होती हैं जो टैक्स स्लैब्स डिफाइन करती हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली हमको मेंशन करना रहता है। ओके, तो अगर कोई कैटेगरी इसमें आती है 0 या फिर लोअर डिडक्शन में तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया प्रोविज़न, यहाँ पे दिया होता है लिस्ट ऑफ प्रोविज़न। ओके, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होता है, यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, एप्लीकेबल टू, और उसके बाद TDS कितना % यहाँ पे लोअर जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम इसको नो कर देते हैं एंड यहाँ पे दिस वन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पैन नंबर नहीं दिया है, ठीक है। तो जैसे कि अब जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उस पर रेंट के अकॉर्डिंगली डिडक्ट होगा, तो मैंने आपको याद होगा वहाँ पे विदाउट पैन के अकॉर्डिंग जो मैंने रेट लिखा था वो 20% लिखा था, राइट। तो TDS के अकॉर्डिंग यही रहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास पैन नहीं है तो उनका जो TDS का परसेंटेज होता है एक्चुअल, उससे डबल पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इनका पैन नंबर मेंशन नहीं किया तो उनका TDS कितना कटेगा, 20% के अकॉर्डिंगली कट होगा, ठीक है। सो मैं इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देती हूँ। उसके बाद हम बना लेते हैं TDS। ओके, ये हमने एक लेजर बना लिया TDS ऑन रेंट का, तो ये हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स आएगा TDS का। तो यहाँ पे हम ले लेंगे नेचर ऑफ पेमेंट रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। ओके, अगर आप एक ही पर्टिकुलर जैसे कि आप हो सकता है TDS का एक ही लेजर बनाएं बट वो आप स्पेसिफिक करें रेंट पे भी, सैलरी पे भी, कमीशन पे भी, तो उस केस में आप नेचर ऑफ पेमेंट को एनी ले सकते हैं ताकि आपका कोई क्लैश ना हो एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग। ओके, सो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। नाउ अब हम चलते हैं अपनी एंट्रीज पे और बुक करते हैं अपना रेंट। ओके, तो अब हम गए वाउचर पे। सबसे पहले हमको जाना होगा जर्नल पे। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर अगर कोई है तो आप मेंशन कर सकते हैं, डेट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमको बुक करने हैं अपना रेंट, अपना एक्सपेंस जब हमको बुक करना है तो हमारा डेबिट होगा एक्सपेंस यानी कि रेंट। ओके, रेंट मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया 60,000। ओके, अब जैसे देखिए मैं 60,000 मेंशन करके जब एंटर करूँगी ना तो हमको TDS नेचर ऑफ पेमेंट का डिटेल दिखाएगा।
ये हमको विंडो आ जाएगी। और अगर आपको ये विंडो नहीं आती है तो आपको F12 में जाना है और यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं मॉडिफाइड टेक्स्ट डिटेल्स फॉर TDS, ये आपको येस करना है। मैं एक बार इसको नो कर देती हूँ। देखिए अब मैंने नो किया तो यहाँ पे कोई विंडो हमको नहीं आई। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे F12 करके मॉडिफाइड टेक्स्ट डिटेल्स फॉर TDS को येस कर देती हूँ, सो दैट हमको जो TDS नेचर ऑफ पेमेंट की विंडो है वो आएगी और हम अपना नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, बिकॉज इसी नेचर ऑफ पेमेंट में ही हमने वो पर्टिकुलर परसेंटेजेस डिफाइन किए जिससे TDS डिडक्ट होगा। उसके बाद अपना क्रेडिट होंगे हमारी पार्टी यानी कि मिस्टर शर्मा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि हमने रेंट तो 60,000 दिया, लेकिन यहाँ पे डिडक्ट कितना किया 48,000। ऑटोमेटिकली TDS डिडक्ट हो चुका है 20% के अकॉर्डिंग, बिकॉज मिस्टर शर्मा का हमने पैन नंबर नहीं मेंशन किया था। जब आप 60,000 पे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, जब आप 60,000 पे ओके अगर आप 20% करेंगे तो कितना आएगा 12,000 आएगा, करेक्ट। तो 60,000 में से जब आप 12,000 को माइनस करेंगे तो आपका होगा 48,000। ओके, तो मिस्टर शर्मा को हमको कितना देना रहेगा 48,000 और बाकी का जो है वो उनका TDS कट गया है। अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमको आएगी बिल वाइज की डिटेल्स। ठीक है, क्योंकि हमने मिस्टर शर्मा के लेजर में मेंटेन बिल वाइज डिटेल को येस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा न्यू रेफरेंस। अब यहाँ पे तो 60,000 ही आया क्योंकि टोटल कितना है 60,000 है, राइट। लेकिन एक और ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया, एक और न्यू रेफरेंस हुआ और मैंने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया 2। ओके, और 12,000 आ गया। तो ये 12,000 क्या है TDS, जो कि हमको पे करना है गवर्नमेंट को। अब हमने यहाँ पे ले लिया TDS ऑन रेंट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया 12,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेंट को बुक करने की एंट्री। अब अगर आप यहाँ पे नरेशन में कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो आप नरेशन भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, या फिर आपको जो जैसे भी ठीक लगे आप ऐसे मेंशन करके ये एंट्री को आप सेव कर दीजिए। ठीक है, अब हमने अपना क्या कर लिया, रेंट हमने बुक कर लिया है। अब हम एक बार लेजर वाइज रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। ओके, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, हम गए अकाउंट्स बुक में लेजर वाइज। अब हम पहले चेक करेंगे मिस्टर शर्मा का लेजर। अब देखिए मिस्टर शर्मा को हम कितने देने हैं 48,000 रुपये, तो उतना ही हमारा शो कर रहा है। ठीक है, TDS ऑन रेंट पे जाएंगे तो 12,000 रुपये, एंड हम रेंट पे जाएंगे तो हमको टोटल 60,000 रुपये ही शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंट्री में क्या रहेगा, रेंट का जो है वो 60,000 है, उसमें से जो डिवीजन हुआ है मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंगली हुआ है, करेक्ट। तो ये हमारी लेजर की रिपोर्ट है। अब उसके बाद हम पेमेंट करेंगे अपने लैंडलॉर्ड को यानी कि मिस्टर शर्मा को, और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट टैक्स, उनको भरना है जो हमने मिस्टर शर्मा का डिडक्ट किया है। ओके, तो अब हम यहाँ से जाते हैं पेमेंट पे, और यहाँ पे अगर आप चेंज मोड करना चाहते हैं, सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री भी आप कर सकते हैं। ओके, अब मैंने मान लीजिए कि यहाँ से मैं एक बैंक का लेजर बना लेती हूँ। ओके, बैंक अकाउंट, ये मैं बैंक अकाउंट में टैग कर देती हूँ या। तो यहाँ पे आपको आपके बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है आपके बैंक से रिलेटेड। सो बैंक अकाउंट हमने ले लिया। अब हमने किया मिस्टर शर्मा को, तो मिस्टर शर्मा को हमको कितने देने हैं 48,000 रुपीज़। ठीक है, ये अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। जब आप वहाँ पे न्यू रेफरेंस टैग करेंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा और ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा। ओके, देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिकली पिक करेगा। यहाँ पे हमको बैंक एलोकेशन की डिटेल देनी है कि क्या क्या डिटेल है हमारी ट्रांजेक्शन की। इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे हमको मेंशन करना है, इंस्ट्रूमेंट डेट, फैब्रिक नेम, रिमार्क्स एक्सेट्रा, और अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करना चाहते हैं तो F12 में आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री अब हम सेव कर देंगे। अब मैं एक बार आपको TDS की रिपोर्ट्स भी दिखा देती हूँ कि हमको आउटस्टैंडिंग में कैसे शो कर रहा होगा अपना TDS रिपोर्ट। अब मान लीजिए ये गए हम TDS आउटस्टैंडिंग पे, तो देखिए क्योंकि अभी हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है इस वजह से ये हमको TDS आउटस्टैंडिंग में शो कर रहा है 12,000। ओके, यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये हमको पेंडिंग अमाउंट दिखाई देगा और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आएगा। चलिए अब हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। वाउचर्स पे आए हम, पेमेंट पे। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना रहेगा, ऑटो फिल करना रहेगा। ओके,
ऑटोफिल जब हम करेंगे तो हमको कोई भी मतलब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा टीडीएस कितना कटा था, कितना हमको देना है गवर्नमेंट को, कितनी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो के आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑटोफिल करना है और मैं यहाँ पे इनवॉइस की डेट चेंज कर लेती हूँ बेसिकली। लेट्स सपोज मैं 1/5 कर लेती हूँ। ओके, देन ऑटोफिल, स्टेट पेमेंट, टीडीएस। अब यहाँ पे आपका पीरियड फ्रॉम दिखाएगा कि आपको कब से कब तक का टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना है। फिर आपका आएगा डिडक्टेड टिल डेट, फिर आपका सेक्शन आएगा या आपके ऑटोमेटिक जो आपने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। फिर आपका नेचर ऑफ पेमेंट आएगा जो आपने ऑलरेडी बनाया था। फिर डिडक्टी का स्टेटस आएगा आपका। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है आप कंपनी का और नॉन कंपनी का दोनों का ही मेंटेन कर रहे हो, कि एक आपका जो क्रेडिटर है वो कंपनी में हो और दूसरा जो क्रेडिटर है वो नॉन कंपनी ट्रीटेड हो, तो आप ऑल आइटम भी यहाँ पे ले सकते हैं। और रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट, जैसे कि हमने नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट किया था तो हम नॉन रेजिडेंट भी कर सकते हैं, फिर हम ऑल आइटम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑल आइटम कर लेती हूँ और कैश और बैंक में यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर देती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ये डिटेल्स ऑटो फिल करी तो यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक 12,000 आ गया। करेक्ट, हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया था वो 12,000 रुपये ही किया था। यहाँ पे हमारा टैक्स की डिटेल आ गई और एक्स्ट्रा जो हमारा सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ये सब है, ये हमारा कोई डिडक्ट हुआ ही नहीं है। ओके, यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे, यानी कि ये हमने पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को भी कर दी। अब अगर हम अपनी टीडीएस की आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, टीडीएस रिपोर्ट, टीडीएस आउटस्टैंडिंग, तो देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी टीडीएस आउटस्टैंडिंग शो नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। करेक्ट। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, गवर्नमेंट को पे किया। ओके, तो ये अगर आपको प्रिंट करना है या फिर अगर आपको टीडीएस चालान निकालना है तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कंट्रोल पी करेंगे हम। ओके, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा प्रिंट एज टीडीएस चालान, तो आप येस कर सकते हैं। और शो पेमेंट मोड ऑन टॉप ऑफ वाउचर्स, तो ये भी अगर आपको येस करना है तो आप येस कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हैं, जो आपको चाहिए वो येस और जो अदरवाइज नो। कंट्रोल ए एंड प्रीव्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ऑटोमेटिकली हमारा टीडीएस का चालान हमको बनकर आ गया है, कोई हमको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ा। ओके, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये आ गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा जो टीडीएस का चालान है ये हमको यहाँ पे आ गया है। हमारा इनकम टैक्स का अमाउंट फिलअप होके आ गया, ठीक है। अब ये हम पर्टिकुलर टीडीएस का चालान हम बैंक में ले जाके और अपना जो चेक है वो ले जाके जमा करवा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रिसिपेंट की कॉपी भी है, यहाँ पे बैंक की सील लगेगी और वो ये वाली कॉपी आपको मिल जाएगी और बैंक जो है वो यहाँ पे अपना सील लगा के ये वाली कॉपी आप बैंक में जमा हो जाएगी और आपका टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। राइट, सो इतना इजी जो प्रोसेस है टीडीएस का टैली प्राइम में, ये ऑटोमेटिक है पूरा। बस क्या है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है और आपकी जो एंट्रीज हैं वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तो आपका टीडीएस का जो प्रोसेस है वो एकदम इजी टू यूज़ है। और जैसे कि मैंने टीडीएस ऑन रेंट बताया, इसी तरीके से आपका टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रहता है। सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो हमारा टीडीएस का लास्ट पार्ट होगा वीडियो का। एंड आई होप आपको टीडीएस ऑन रेंट की कॉन्फ़िगरेशन समझ आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।